इस वीडियो को देखने के बाद इस केस की तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाएगी। डॉक्टर रेप और मर्डर केस को स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस मिलकर एक अलग एंगल दे रही है, लेकिन इस वीडियो में आज विद प्रूफ्स उन लोगों को एक्सपोज करूंगा जो इस रेप और मर्डर के असली गुनहगार हैं। संजय रॉय को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है और वो इस केस का एकमात्र मुजरिम नहीं है। नंबर 1, ये पहला मामला नहीं है जहां आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का बेरहमी से कत्ल और रेप किया गया हो। साल 2001 में सुमित्रा विश्वास नाम की एक स्टूडेंट की लाश उसके कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। पुलिस ने इसे सुसाइड केस बोलकर फाइल क्लोज कर दी, लेकिन इसके बाद सुमित्रा के फ्रेंड्स ने मीडिया हाउसेस को बताया कि आरजीकर हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। इस हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग बाहर से सेक्स वर्कर्स को बुलाते, उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड्स करते और इस वीडियोस में वो फीमेल स्टूडेंट के फेस को बदल देते थे, जिसके बाद वो इन स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करके उनसे पैसों की मांग करते, या इन वीडियोस को बेचकर पैसा कमाते। जब सुमित्रा की करीबी दोस्त के साथ ऐसा हुआ तो उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और इसे एक सुसाइड केस बोलकर बात को दबा दिया गया। 2 साल बाद फिर से 21 साल की हो स्टाफ ने हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि वो किसी स्कैंडल का शिकार हो रही थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। 2016 में एक प्रोफेसर की सड़ी हुई बॉडी रूम से मिलती है। ये रूम अंदर से लॉक था और बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। यही नहीं, साल 2020 में उसी फ्लोर पर एक लड़की की लाश मिलती है, जहाँ इस डॉक्टर की सेमिनार हॉल में लाश मिली। इसे भी सुसाइड केस बताया गया, लेकिन मौके पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला और ये केस भी क्लोज कर दिया गया। इतने सारे सुसाइड केस कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते। इस हॉस्पिटल पर समय समय पर सेक्स रैकेट और शरीर के अंगों की तस्करी का आरोप लगता रहता है। मानो या न मानो, इस रेप और हत्या कांड में हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। शायद लेडी डॉक्टर को उनके वो राज पता चल चुके थे, जिससे इस हॉस्पिटल में हो रहे काले कामों का बांडा फूट सकता था। नंबर 2, हॉस्पिटल का प्रिंसिपल ही वो पहला इंसान था जिसने मर्डर को सुसाइड केस साबित करने की कोशिश की। इस आदमी की पॉलिटिकल पहुंच इतनी है कि जब भी इसका ट्रांसफर होता है, ये 2 दिन के अंदर ही उसे कैंसिल करा देता है। ये आरजीकर हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हो सकता है कि जो भी हॉस्पिटल में हो रहा हो वो इसकी ही देख रेख में हो रहा हो। इस प्रिंसिपल के कोलीग ने बताया कि ये हॉस्पिटल में दलाली के पैसे खाता था। भर्ती करने पर इसका 20% कमीशन होता था। नंबर 3, पुलिस और गवर्नमेंट। स्टेट में जितने भी घटिया काम होते हैं उसका पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है। सब कुछ सरकार और पुलिस की देख रेख में ही होता है। पुलिस ने इस केस की जांच को भी दबाने की कोशिश की। पहले तो पुलिस ने इसे सुसाइड केस बताया और 24 घंटे तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की, जबकि बॉडी की हालत को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। और ममता बनर्जी ने तो हद ही पार कर दी। केस को दबाने के लिए उन्होंने माँ बाप को 10 लाख ऑफर किए, जिसे डॉक्टर के माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया और अब वो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए खुद प्रोटेस्ट कर रही है। दोस्तों, वो खुद हेल्थ मिनिस्टर है, सरकार भी उनकी है, और आखिर वो प्रदर्शन किस खिलाफ कर रही है? मतलब उस डॉक्टर के साथ इतना घटिया काम हो गया और इनको वहाँ भी राजनीति करनी है। लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन पॉलिटिशियंस पर कभी विश्वास न करना। अगर आपको लगता है कि इस केस में इंसाफ मिल जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि असल गुनहगार तो अब तक देश छोड़कर भी भाग चुके होंगे। कहीं न कहीं हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, पुलिस और सरकार की देखरेख में ही इस हॉस्पिटल में जो गंदे कामों को अंजाम दिया जा रहा था। जहाँ सिस्टम ही बिक चुका हो, वहाँ इंसाफ की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ।